today topic is slope of AC and relationship between AC and MC, right? तो इससे पहले मैंने आपको जो भी था एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उनके बारे में करवाया था, एग्जांपल्स भी करवाई थी, तो वो अच्छे से देख लेना। देन इसके बाद है स्लोप ऑफ AC, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्लोप एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है लास्ट ईयर, आप अगर पेपर उठा के देखते हो देन आपको पता चल जाएगा। स्लोप वो पूछ लेते हैं आपसे, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ AC आप फाइंड आउट करो, देन आपने क्या करना है? आपने करना है D अपॉन डी क्यू, क्यों? क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में आपने AC का डेरिवेटिव करना है। जो भी एवरेज कॉस्ट है उसका आप अगर डेरिवेटिव करते हो देन आप क्या निकाल लेते हो? स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हो। अगर इसे देखा जाए तो D अपॉन डी क्यू, आपको पता है एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट गिवन होती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हो देन आपको पता है एवरेज कॉस्ट आ जाती है ना। तो टीसी का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टीसी को आप पाई से भी डिनोट कर सकते हो, राइट? मतलब टीसी को पाई से डिनोट करते हो, तो एसी का मतलब क्या हो गया? पाई अपॉन क्यू हो गया ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो? एसी की जगह पे पाई अपॉन क्यू भी लिख सकते हो, राइट? वेयर यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर ए सी इज इक्वल टू पाई अपॉन क्यू, है ना, कि मैंने पाई अपॉन क्यू से डिनोट किया। इसके बाद क्या बनेगा? स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी क्या बनेगा आपके पास? आपने क्या करना है? आपने करना है क्यू, मतलब यहाँ पे u इंटू वी वाला फॉर्मूला है ना। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे आपका u इंटू वी है ना, u डिवाइड बाई v वाला फॉर्मूला बन गया। जब आप डेरिवेटिव करते हो तो आपने वही वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो v का स्क्वायर मीन्स q का स्क्वायर, है ना, q सेम आएगा। और d अपॉन डी क्यू पाई का करोगे आप, फिर माइनस पाई सेम आएगा। और d अपॉन डी क्यू किसका करोगे? जो भी आपके सामने क्यू है उसका करोगे, राइट? इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद आपके पास क्यू डी पाई अपॉन डी क्यू, है ना, माइनस पाई बनेगा, है ना, और क्यू का 1 बन जाएगा और डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ पे यूजिंग कोशेंट फॉर्मूला आपने जो है u डिवाइड बाय v वाला यूज किया है यहाँ पे। देन इसके बाद क्या करोगे? आप सेपरेट कर लो इसे, जो ये है ना क्यू स्क्वायर, इसको इसके नीचे भी जैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्यू डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर डी पाई अपॉन डी क्यू माइनस पाई अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट? इसके बाद क्या करोगे? क्यू से क्यू यहाँ पे कट हो जाएगा और आपके सामने क्या बनेगा? यहाँ से भी आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 अपॉन पाई, यहाँ पे 1 अपॉन क्यू है और यहाँ पे 1 अपॉन क्यू स्क्वायर है, तो आप सिंपल 1 अपॉन क्यू जो है वो कॉमन निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा? अगर मैं 1 अपॉन क्यू कॉमन निकालती हूँ तो यहाँ पे डी पाई अपॉन डी क्यू माइनस पाई अपॉन क्यू बनेगा, पाई अपॉन क्यू बनेगा। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पे 1 अपॉन क्यू आ जाएगा। डी पाई अपॉन डी क्यू का मतलब क्या हुआ? डी पाई, पाई का मतलब कॉस्ट है ना आपके सामने टी सी, और यहाँ पे डी क्यू है। आपको पता है जब आप टी सी का डेरिवेटिव करते हो तो एम सी आपके सामने आता है ना, अच्छे से जानते हो आप, पिछली वीडियो में आपने काफी बार कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे एम सी लिख सकते हैं, माइनस पाई अपॉन क्यू किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे ए सी भी आप डिनोट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे सो हमारे पास क्या बन गया? सो स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू क्या बन गया? 1 बाई क्यू एम सी माइनस ए सी। तो आपने याद रखना है ये वाला जो फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, स्लोप ऑफ ए सी वाला। तो आपने ये वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रखना है। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, राइट? डायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हो। स्लोप आपसे पूछा जाए देन आप 1 बाई क्यू क्वांटिटी, है ना, 1 अपॉन क्यू का मतलब, क्यू का मतलब क्वांटिटी, एम सी माइनस ए सी, एम सी में से आपने ए सी को माइनस करना है, राइट? इसके बाद जो फर्स्ट में आपको फ्रॉम द अबव रिजल्ट ऑफ स्लोप ऑफ ए सी वी कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, हमने रिलेशनशिप इनका बता दिया। देन ए नंबर पे व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जब आपकी जो व्हेन एवरेज कॉस्ट, जो एवरेज कॉस्ट है आपकी, एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, जो कर्व है स्लोप्स डाउनवर्ड्स, है ना,
जैसे आप मार्केट फॉर्म वाले चैप्टर में करते हो, है ना, इस तरह से आप ए सी बना लेते हो, एम सी बना लेते हो, है ना, ए सी बनाते हो, एम सी बनाते हो, है ना, राइट। तो ये अगर व्हेन एवरेज कॉस्ट जो है वो स्लोप जो है डाउनवर्ड है, इट्स इट्स स्लोप विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स स्लोप विल बी नेगेटिव, विल बी नेगेटिव, राइट, विल बी नेगेटिव। इसकी स्लोप क्या है, विल बी नेगेटिव, इसकी स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। देन आप क्या करोगे, डी अपॉन डी क्यू, है ना, पाई बाई जो क्यू आप कर रहे हो वो क्या होगा, लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा, मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, जो डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो है। या फिर आप ये लिख सकते हो कि जो वन अपॉन क्यू जो आपने निकाला था ना, वन अपॉन क्यू एम सी माइनस ए सी, वो भी लेस देन जीरो। अब ये जो क्यू है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, एम सी माइनस ए सी, वो लेस देन जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एम सी है वो लेस देन ए सी होगा, ठीक है। तो अगर ये डाउनवर्ड है, यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपने क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपकी जो स्लोप है ए सी की वो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम सी लेस देन ए सी होगा। आपने क्या याद रखना है, अगर स्लोप डाउनवर्ड है देन क्या होगा, एम सी जो है लेस देन ए सी होगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, एम सी जो है लेस देन होगा। इट इम्प्लाइज दैट व्हेन ए सी कर्व स्लोप डाउनवर्ड एम सी कर्व विल बी बिलो ए सी कर्व। क्या लिखोगे आप लोग, एम सी कर्व विल बी बिलो, है ना, बिलो ए सी कर्व, ए सी कर्व मतलब जो भी आपकी एम सी कर्व है वो बिलो नीचे होगी ए सी कर्व से। तो ये वाला जो रिजल्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। बी, जब हम बात कर लेते हैं व्हेन, जब ए सी कर्व जो है, ए सी कर्व रीच रीच सॉरी हाँ ठीक है, रीच ए मिनिमम पॉइंट, रीच ए मिनिमम पॉइंट, अगर आपका जो ए सी कर्व है वो मिनिमम पॉइंट पे रीच कर रहा है तो इसकी स्लोप क्या होगी, इट्स स्लोप बिकम जीरो, बिकम जीरो। ये आपने याद रखना है। जब ए सी कर्व बिल्कुल मिनिमम होगा, मिनिमम का मतलब क्या होता है, मिनिमम का मतलब ये वाली पोजीशन ए सी की, है ना, ये जब मिनिमम है, बिल्कुल मिनिमम है, देन इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। अब इसे थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं, डी अपॉन डी क्यू जब आप लोग निकालते हो पाई बाय क्यू का, तो मिनिमम का मतलब इसकी स्लोप जीरो हो जाएगी, इक्वल टू जीरो रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, एम सी माइनस जो ए सी है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, एम सी इज इक्वल टू ए सी। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब आपका ए सी जो है एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होगा, तो उस टाइम पे एम सी इज इक्वल टू ए सी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ ए सी कर्व ए सी इज इक्वल टू एम सी। तो ये वाला रिजल्ट भी आपने याद रखना है। देन मैं सी पॉइंट मतलब थर्ड मैं आपको नोट करवा देती हूँ, व्हेन व्हेन ए सी कर्व, व्हेन ए सी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड्स, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव, इसकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। अगर ए सी कर्व आपकी इस तरह से है, ए सी कर्व आपका ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इस तरह से, देन ए सी भी ऊपर जा रहा है, एम सी भी ऊपर जा रहा है ना दोनों, तो इनकी स्लोप क्या होगी, ये तो पॉजिटिव बन गई ना। देन आप क्या लिखोगे, इसे थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, डी अपॉन डी क्यू है, पी बाई क्यू का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि अपवर्ड है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आएगा। या फिर आप लिख सकते हो एम सी माइनस जो ए सी है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, जो एम सी है वो ग्रेटर देन ए सी होगा। तो आपने क्या याद रखना है, जब स्लोप अपवर्ड होती है तो एम सी हमारा ग्रेटर होता है एम सी से। एम सी कर्व क्या लिखोगे, एम सी कर्व विल बी अबव ए सी, जो हमारा एम सी कर्व होगा वो क्या होगा, अबव होगा। बट ये जब डाउनवर्ड होता है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो हमारा एम सी कर्व होगा वो बिलो होगा, है ना, जो एम सी कर्व होगा
वो बिलो होगा, मीन्स कि MC कर्व लेस देन AC होगा जब ये नेगेटिव होता है। तो आपने याद रखना है। और मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल टू 0, देन MC इज इक्वल टू AC आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है। तीन कंडीशन बन गई ना, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, और मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा। तो ये सब आपने याद रखना है। और ये जो आपने AC की वैल्यू निकाली थी, AC इज इक्वल टू 1/Q MC माइनस AC, है ना, रिप्रेजेंट है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, STANDARD, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया, जिसे आप विच इज ट्रू ऑफ एवरी कोस्ट कर्व, हर एक कोस्ट कर्व के लिए ट्रू है, चाहे MC है चाहे AC कर्व है आपके, सबके लिए ट्रू है। ओके, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं। आपके सामने कोस्ट गिवन है, पाई इज इक्वल टू AQ² प्लस BQ प्लस C। ओके, प्लस C। शो दैट स्लोप ऑफ, आपने क्या करना है, आपने शो दैट स्लोप ऑफ AC कर्व इज इक्वल टू 1/Q MC माइनस AC। ओके, अगर आपके सामने कोस्ट की वैल्यू गिवन है, शो आपने क्या करना है, जो स्लोप है वो 1/Q MC माइनस AC के बराबर है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, AC की वैल्यू निकालोगे। एवरेज कोस्ट निकालने के लिए कोस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, तो AQ² प्लस BQ प्लस C डिवाइड बाय Q करोगे। देन सेपरेट करोगे, AQ² डिवाइड बाय Q प्लस BQ डिवाइड बाय Q प्लस C बाय Q। तो यहाँ पे ये इससे कट हो जाएगा। देन आपके सामने क्या आएगा, देन इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास AQ प्लस B प्लस C बाय Q बचेगा, राइट। तो AC की वैल्यू आपके सामने आ गई। अब आप क्या करोगे, MC की वैल्यू निकालोगे। तो MC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D/DQ पाई का करना पड़ेगा। मतलब कि जो पाई आपके सामने गिवन है उसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 2AQ प्लस B आएगा, 2AQ प्लस B आएगा। तो MC की वैल्यू भी आपने निकाल ली। अब आपको पता है आपने स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC का निकालने के लिए क्या करोगे, D/DQ आपको AC का करना पड़ेगा, जो भी आपने एवरेज कॉस्ट निकाली है उसका डेरिवेटिव करोगे। तो D/DQ AQ प्लस B प्लस C और Q की -1 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो क्या बनेगा, डेरिवेटिव कीजिए, A B का 0 बन जाएगा और यहाँ पे -1 और C Q की -1 -2। तो ये कितना बनेगा, A माइनस C बाय Q की स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप ऑफ AC। अब हमें पता है ऑल्सो 1/Q MC माइनस AC भी तो स्लोप होता है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो क्या करोगे, 1/Q MC की वैल्यू पुट कर दो, 2AQ प्लस B। इसे आप फर्स्ट नंबर दो एक बार, है ना, फर्स्ट नंबर। यहाँ पे आपने MC की वैल्यू पुट कर दी, माइनस AC की वैल्यू पुट करो। तो AC की वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली है ना। तो बाहर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस है, तो वो सिंबल भी चेंज हो जाएगा ना, AQ माइनस B माइनस C बाई Q, राइट, माइनस C बाई Q। तो ये 2 नंबर हमारे पास आ रहा है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लीजिए, तो B से B यहाँ पे कट हो जाएगा। देन इसके बाद क्या बनेगा, 2AQ और यहाँ पे AQ है तो क्या बनेगा, 1/Q और अंदर क्या बनेगा, AQ माइनस C बाई Q। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/Q और AQ क्या बनेगा, A माइनस C बाई Q स्क्वायर, C बाई Q स्क्वायर। तो ये आपके सामने 2 नंबर। तो यहाँ से आपने क्या नोट किया, जो आपने स्लोप निकाली है और जो आपने ये फॉर्मूला यूज किया, दोनों बराबर आ गए ना। मतलब कि 1 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट नंबर जो है वो ही 2 नंबर के बराबर आ गया। तो यही तो आपने शो करना था कि AC की स्लोप है, AC कर्व की वो इसके इक्वल आ रही है। तो जब आपने स्लोप निकाली, मतलब AC का डेरिवेटिव आपने किया, वो वाला रिजल्ट, और जब आपने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किया, वो वाला रिजल्ट, दोनों इक्वल आ रहे हैं। मीन्स की जो स्लोप होती है AC कर्व की वो इसके इक्वल ही होगी। तो यहाँ से आपने शो कर दिया। ओके,
तो यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी आपने पूछना हो देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो है डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, वरना डाउट सेशन में जो है डाउट लेंगे। तो कोई भी डाउट होता है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जो है कर सकते हो, राइट, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स हब के नाम से चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है पाई इज इक्वल टू 2x³ माइनस 500 एक्स स्क्वायर प्लस 1000x, ठीक है। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने करना है फर्स्ट नंबर स्लोप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कर्व, स्लोप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। स्लोप आपने एबीसी की फाइंड आउट करनी है। देन सेकंड नंबर पे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड एट विच एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मिनिमम होती है तब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना प्रोडक्शन करें, कितना प्रोडक्शन करें कि हमारी एवीसी बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए, कॉस्ट जो है बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्लोप ऑफ एसी, है ना, स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है, स्लोप। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एवरेज वेरिएबल निकालने के लिए, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, टीवीसी, सॉरी डेरिवेटिव नहीं करना, डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी है। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो पाई का मतलब है यहाँ पे टीवीसी है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन है। तो क्या करोगे 2x³ माइनस 500x² प्लस 1000x डिवाइड बाई एक्स करोगे, देन सेपरेट करोगे, काटोगे तो क्या आ जाएगा 2x² 500x प्लस 1000, ओके, प्लस 1000। अब आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ एवीसी, स्लोप आपने निकालनी है तो क्या करोगे डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, स्लोप निकालने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो भी आपने एवरेज वेरिएबल निकाली है ना उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने एवरेज कॉस्ट की स्लोप निकाली थी, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा 4x माइनस 500, ओके, माइनस 500। तो ये आपके सामने स्लोप आ गई, ओके, स्लोप। तो फर्स्ट तो सॉल्व हो गया, स्लोप पूछा था तो स्लोप हमने निकाल दी। देन वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है जब आपका मिनिमम हो। तो सेकंड पार्ट अगर हम करें तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए वी सी इज मिनिमम, इज मिनिमम, तो उस टाइम पे स्लोप जो है ए वी सी की क्या हो जाएगी, कर्व इज जीरो, स्लोप क्या हो जाएगी जीरो। जब आपका एवीसी मिनिमम होता है तो उस टाइम पे जो स्लोप होती है वो जीरो होती है। तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ एवीसी कितना है आपके सामने 4x माइनस 500 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालोगे 4x इज इक्वल टू 500 इक्वल टू, है ना, तो x इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 4। तो जब सॉल्व करोगे तो 125, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 125। सो है ना, x इज इक्वल टू 125 इज द लेवल, इज द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट 8 which AVC is minimum, ओके, इज मिनिमम। कि जब आप प्रोडक्शन 125 करोगे ना, मतलब 125 क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, है ना, 125, तो उस टाइम पे आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वो मिनिमम होगी, वो क्या होगी मिनिमम होगी। तो
अब आपने क्या क्या सीखा, आपने ये सीख लिया कि ए सी की स्लोप क्या होती है, एवरेज वेरिएबल की स्लोप क्या होती है, आप उसे किस तरह से निकाल सकते हो, देन ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। इसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आपने जस्ट प्रूव करना है और कुछ भी नहीं करना। एक और कर लेते हैं। देखिए गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन, आपके सामने टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, गिवन है आपके सामने, गिवन दी टोटल कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, क्या क्या गिवन है, पाई इज इक्वल टू 60 माइनस 12 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर, ओके 2 क्यू स्क्वायर, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फाइंड ए सी एंड एम सी, क्या बोला है, फाइंड ए सी एंड एम सी, फाइंड आउट करना है, हेंस शो दैट स्लोप ऑफ ए सी कर्व, स्लोप ऑफ ए सी कर्व 1 by क्यू एम सी माइनस ए सी, एम सी माइनस ए सी, ठीक है। तो फाइंड आउट आपने क्या करना है, फाइंड आउट आपने ए सी भी करना है, एम सी करना है, और आपने शो करना है जो स्लोप है ए सी की वो इसके इक्वल है। तो सेम क्वेश्चन है, वही हमने जो किया था। तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल लीजिए, है ना, पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं। तो 60 माइनस 12 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिवाइड बाई क्यू माइनस 12 प्लस 2 क्यू प्लस 2 क्यू। ये आपने क्या निकाल दिया, ए सी, सिंपल ए सी, फाइंड ए सी करना था, ए सी निकाल दिया। अभी हमने एम सी भी फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड हम क्या करते हैं, एम सी, एम सी निकालने के लिए क्या करोगे, डी अपॉन डी क्यू, पाई का करोगे ना, मीन्स डेरिवेटिव करोगे। तो डेरिवेटिव जब आपने किया तो कितना आएगा, माइनस 12 प्लस 4 क्यू प्लस 4 क्यू, राइट। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप निकालते हैं ना ए सी की, तो क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी क्यू ए सी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी क्यू, ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60 डिवाइड बाई क्यू है, तो -1 ऊपर पावर कर दीजिए, -12 प्लस 2 क्यू। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, -60 और डिवाइड बाय क्यू की 2 हो जाएगा ना, -1 -2 आएगा, और पॉजिटिव फिर कर देंगे, फिर क्या आएगा, +2 आएगा। ये आपने क्या निकाल दी, जो है स्लोप निकाल दी। तो इसे आप फर्स्ट नंबर ले लीजिए। देन आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 by क्यू एम सी माइनस ए सी, ओके। तो 1 by क्यू एम सी की वैल्यू कितनी है, -12 प्लस 4 क्यू, फिर हम माइनस लगाएंगे और ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए सी की वैल्यू ये वाली है ना, तो बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 60 डिवाइड बाई क्यू प्लस 12 -2 क्यू। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे +4 क्यू है, यहाँ पे +4 क्यू, यहाँ पे -2 क्यू, है ना। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1 by क्यू, और यहाँ पे 2 क्यू माइनस, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कट हो जाएगा, और -60 by क्यू। इसे सॉल्व करोगे, क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 60 by क्यू स्क्वायर। तो ये 2 नंबर बन गया। तो देखिए फर्स्ट नंबर और 2 नंबर बिल्कुल इक्वल है ना, आप इसे आगे भी कर सकते हो, इसे पीछे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको पता चल गया कि जो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1 by क्यू एम सी माइनस ए सी, ये दोनों इक्वल है ना।
जब आपने स्लोप निकाली और जब आपने ये फॉर्मूला यूज किया तो दोनों आपने इक्वल निकाल दिए, तो जो भी आपने प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना आना चाहिए। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं देन आप इजिली हैंडल कर लोगे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस निकाल रहे हो ना तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी इजिली जो है आप सॉल्व कर लोगे। तो ये मत सोचना कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, देन इसके बाद अगर एक छोटे से क्वेश्चन की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप खुद आंसर निकाल सकते हो। देखिए हमें स्टेटमेंट गिवन है, दी टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी, producing a commodity x is total cost is equal to 60 minus 12x plus 2x square। ओके, फाइंड द AC, इन्होंने बोला है फाइंड द AC, फाइंड द AC and the level of output and the level of output, level of output at which AC function is minimum, AC function is minimum। Also verify that, also verify that, आपने क्या करना है, also verify that AC is equal to MC, okay, at a minimum point of AC curve, at the minimum point of AC curve, AC curve क्या करना है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी, जो भी आप एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आपको टोटल कॉस्ट भी पता है ना, मतलब गिवन है। आपने AC फाइंड आउट करनी है सबसे पहले तो, और लेवल ऑफ आउटपुट भी पता करना है कि कितना प्रोडक्शन किया जाए कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। देन आपने वेरीफाई भी ये करना है कि जहां पे आपकी AC मिनिमम है वहां पे आपकी AC और MC इक्वल हैं दोनों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। हमें TC गिवन है, कितना गिवन है, 60 माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, आपने क्या करना है, AC निकालना है। AC के लिए क्या करोगे, TC डिवाइड बाय x करोगे। TC कितना है, 60 माइनस 12x प्लस 2x स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या करोगे, x करोगे। तो ये कितना बनेगा, 60 डिवाइड बाय x माइनस 12 प्लस 2x बनेगा, राइट। इसके बाद क्या करोगे, MC कर्व फाइंड आउट करोगे। MC के लिए क्या करना पड़ेगा, d अपॉन dx आपको AC का करना पड़ेगा। तो AC का डेरिवेटिव सॉरी TC का करना पड़ेगा ना, TC का करते हो, टोटल कॉस्ट का करते हो। तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव किया तो माइनस 12 प्लस 4x आएगा ना, प्लस 4x आएगा। देन स्लोप आपने निकालनी है, स्लोप ऑफ AC, तो इसके लिए d अपॉन dx AC का करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, AC जो भी है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो ये कितना आएगा, माइनस 60 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2 आएगा, है ना। तो ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी कैसे बना, जिनको भी डेरिवेटिव नहीं आता ना वो फर्स्ट वीडियो से शुरू कीजिए। मैंने बेसिक से आपको करवाया है, बेसिक से समझाया है सारा कुछ, तो आप स्टार्टिंग वीडियो देखोगे, राइट। फिर हमने बी पार्ट कौन सा करना है, व्हेन द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, जब आपका मिनिमम होगा देन जो स्लोप ऑफ होगी ना वो 0 होगी। व्हेन द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, जब आपकी ये मिनिमम होगी देन जो स्लोप है आपकी, स्लोप ऑफ AC, जो स्लोप है AC इज 0, क्या होगी, स्लोप 0 होगी। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, डी अपॉन डी एक्स, जो भी आपने ए सी निकाला वो क्या होगा, 0। अभी स्लोप आपने निकाल रखी थी -60 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, -60 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस फिर कट हो गया तो 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स आ गया, और रूट एक्स की वैल्यू जब आप निकालते हो तो कितना आएगा, यहाँ पे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया ना, हाँ यहाँ पे 2 होगा और 2 फिर डिवाइड होगा तो ये 30 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू मैंने गलत लिख दी थोड़ी सी, तो कितना आएगा, 2 डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, 30 बनेगा ना। तो x की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे √30 आ गया, √30 की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको, तो कितना आएगा 5.477, ठीक है 5 पॉइंट, मतलब ये क्वांटिटी आप अप्रोक्सीमेटली आप यूनिट यूज कर रहे हो ना। सो द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व, जब आपका AC मिनिमम होगा ना तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है 5.477, मतलब नियर अबाउट इतनी प्रोडक्शन हो रही है ना। व्हेन जब आपका, अब इसमें आप लोग क्या, या तो पॉइंट्स ले लीजिए या फिर x इज इक्वल टू √30 भी रख सकते हो। तो हमें पता है व्हेन x इज इक्वल टू √30, जब हमारी प्रोडक्शन 30 है तो उस टाइम पे AC क्या होगा, AC की वैल्यू निकालने के लिए, तो AC की वैल्यू कितनी थी, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू देखिए, एवरेज कॉस्ट ये वाला है, ये वाला एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, √30 पुट करोगे और AC निकालो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 60 डिवाइड बाय √30, ठीक है √30, ओके, -12 और प्लस 2 √30, ओके √30। अब आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 √30 मल्टीप्लाई √30 डिवाइड बाय √30, तो क्या आएगा 60 √30 डिवाइड बाय 30, फिर ये कट करोगे तो ये 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 √30 समझ में आया, इसकी वैल्यू मैंने किस तरह से बनाई है, -12 और यहाँ पे +2 √30, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 ये भी 2 है, ये भी 2 है, कितना बन जाएगा 4 √30 -12 बन जाएगा। तो ये हम लोग फर्स्ट नंबर लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर, ओके। देन व्हेन जब हमारी, जब व्हेन x इज इक्वल टू √30 है, जब प्रोडक्शन 30 है तो MC कितना होगा, तो MC की वैल्यू कितनी थी, -12 + 4x थी ना, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए -12 + 4 √30, ओके ये 2 नंबर आ गया। तो इन्होंने आपको बोला भी था, एक तो आपने मिनिमम AC पता करनी है कि कितनी प्रोडक्शन करें, तो आपको पता चल गया जब आप प्रोडक्शन आप करते हो ना √30 मतलब 5.447, तो उस टाइम पे AC कर्व जो है वो मिनिमम होगा। और इन्होंने ये भी बोला था जब AC और MC जो AC मिनिमम होता है ना उस पॉइंट पे AC और MC इक्वल भी होना चाहिए, तो आपने देख लिया ना फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड MC इज इक्वल टू AC, दोनों इक्वल है एट ए मिनिमम पॉइंट, एट दी मिनिमम पॉइंट x इज इक्वल टू √30 ऑफ AC कर्व, ओके। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में आपको करवाऊंगी, क्या होता है उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी निकालेंगे, ओके। और काफी इम्पोर्टेंट आपको अच्छे से पता है जो ये वाली एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला टॉपिक है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।